माय ऑल फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर। और आज की स्टोरी मेरी ही है। और आज की स्टोरी है हाउ मैनी क्रश आई हैव। तो एक का तो मैंने बता ही दिया था कल या परसों वाले ब्लॉग में, जो मेरे स्कूल का था। और सेकंड वाला जो मेरा क्रश है वो स्कूल का नहीं था, वो बाहर से था। वो फॉरेनर था, फॉरेन का था। और मैं उसे कैसे मिली अभी बताऊंगी इस व्लॉग में, ठीक है। तो उस टाइम मैं नाइन्थ क्लास में ही थी, याद है मुझे। और वो मेरा पहला क्रश भी मेरे को नाइन्थ क्लास में ही पसंद आया था। लेकिन उसके साथ मेरी कट हो गई, जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने उसे पागल का बोल दिया था, क्योंकि उसका बिहेवियर ही कुछ ऐसा था कि मुझे उसको पागल बोलना पड़ा। अपने मन से गोल गोल घूमना, गाना गाना, और भी बहुत कुछ उसकी हरकतें थी जिसको देख के ऐसा लग रहा था कोई भी उसको पागल बोलता तो मैंने तो मुंह ही पर बोल दिया था कि ये पागल है। तो फिर उसके बाद मेरे को फिर अपने ऊपर गुस्सा है कि यार मैंने उसको ऐसा क्यों बोला, मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। क्योंकि फिर उसके बाद से उसने मुझे गलत नज़र से देखना स्टार्ट कर दिया। यानी कि उस पहले तो थोड़े अच्छे नज़र से वो मुझे देखता था। फिर जब से मैंने उसे पागल बोला ना, फिर तब से वो मुझे गुस्से वाली नज़र से देखने लगा। फिर उसके बाद मैं उसके सामने ही नहीं आती थी, मैं दूर दूर भागती थी उससे। क्योंकि अब समझ सकते हो मेरी दुश्मनी हो गई थी उसके साथ में। और खैर इसके तो जाने देते हैं, इस वाले को। और सेकंड वाले की बात करते हैं। तो सेकंड वाला जो था वो इंडिया आया हुआ था विजिट पे 10 दिन के लिए। हम जिस कैंपस में रहते हैं, यहाँ के जो डायरेक्टर सर थे, अभी तो नहीं है, अब तो चले गए वो भी फॉरेन। और चेंज हो गया अब सारी चीज़ें, यहाँ की भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी। तो वो जो सर थे ना यहाँ पे, वो हमेशा बाहर से फॉरेनर लोगों को बुलाते रहते थे, ठीक है। फॉरेनर भी आए हुए थे उस टाइम पे, ठंड का टाइम था। ये मैं जो आपको स्टोरी बता रही हूँ वो 2014 की बात है, ठीक है। मैंने सोचा नहीं था ये स्टोरी मैं शेयर करूँगी। फिर मैंने सोचा कि अब मैंने अपने चैनल को पॉडकास्ट बना दिया है, तो इसमें तो सारी बातें शेयर करते ही हैं। और मेरी ये पॉडकास्ट जो है ये मेरे से ही रिलेटेड है। तो मैं अपना ये स्टोरी आप लोगों के साथ तो शेयर करूँगी ही करूँगी, चाहे जो भी हो। अभी, आगे, फ्यूचर जो भी होगा, सारी चीज़ें मैं शेयर करती रहूँगी आप लोगों को, ठीक है। तो वो आया हुआ था, ठीक है। और विजिट के लिए आया था 10 दिन के लिए। उसके जो पापा थे वो यहाँ के डायरेक्टर सर के क्लोज फ्रेंड थे। तो उन्होंने बताया था सर को कि मेरा जो बेटा है वो डॉक्टरी की पढ़ाई में बाहर जाने वाला है, ठीक है। तो फिर सर ने उसको यहाँ बुलाने का सोचा। तो वो 10 दिन के लिए आ गया था, और ओटी टेक्नीशियन में काम करने के लिए। ओटी टेक्नीशियन उसको सिर्फ इसलिए बुलाया गया था क्योंकि उसको ऑपरेशन सीखना था कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ था वो 10 दिन के लिए। और इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, नवंबर में। और वो विज़िट कर रहा था ऐसे ही। और मेरा भाई घूमने गया था। तो जिस टाइम विज़िट कर रहा था हॉस्पिटल में, तो उस टाइम वो अकेला था, अकेले घूम रहा था, कोई नहीं थे उसके साथ में। तो मेरा भाई खेलने गया था अपने फ्रेंड लोगों के साथ में। मेरा भाई भी उस टाइम बहुत छोटा था, 7-8 साल का था। तो वही उसको घर यहाँ ले आया था हमारे। फिर मैं तो उसको देखी, मैं देख के ही पागल हो गई। ये कौन है इतना हैंडसम, और तू इसको घर कैसे ले आया है, तेरे को जानता है? ऐसा मैंने उसको बोला। तो बोलता है कि दीदी नहीं नहीं, ये फॉरेनर है, मेरे को बहुत अच्छा लगा और ये भैया हिंदी बोलते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं घर ले आता हूँ। और वो भी, अरे इतना सीधा था वो लड़का, मालूम था, इतना सीधा, वो भी आ गया था। और फिर उसके बाद वो हम लोग से मिला, मेरे पापा से मिला। मम्मी उस टाइम ड्यूटी पे थी तो मम्मी से लेट में मिला। फिर उसके बाद मम्मी के पास भी मेरा भाई ले गया था घुमाने के लिए हॉस्पिटल में। तो फिर हम लोग उससे मिले, बातें बातें की। और मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा शर्मीली थी गाइस, तो मैं उसको देख के थोड़ा सा तो मिली। फिर उसके बाद मैं घर के अंदर चली गई और पर्दे के पीछे छुप के उसे झांक झांक के देख रही थी। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, इतना ज़्यादा क्यूट था, मैं नहीं बता सकती। उसने अपना नाम वाम बताया, वो कहाँ रहता है, ये सारी चीज़ें उसने बताई। फिर उसके बाद वो चला गया। तो फिर उस टाइम हम लोग बहुत छोटी थी मैं, उस टाइम इतनी बड़ी नहीं थी। वैसे छोटी तो अभी भी दिखती हूँ। तो उस टाइम में 15-16 ईयर्स की थी। तो फिर हम लोग स्कूल से आते थे और शाम को खेलने के लिए जाते थे चैपल साइड में, ठीक है। तो मैं, मेरी बहन, मेरे और भी फ्रेंड लोग थे, हम लोग बैडमिंटन खेलते थे रात के टाइम में।
तो वो उसकी जो ड्यूटी लगती थी ना, मॉर्निंग से लेके शाम को छुट्टी हो जाती थी, उसको सारी चीज़ों का वो करवा रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे जो सर थे यहाँ के, और उसको बोले थे कि तुमको जो जो सीखना है वो सीखो। उसको स्कूल भी भेजते थे पढ़ाने के लिए छोटे बच्चों को, और यहाँ भी जाता था वो हॉस्पिटल में सर्जरी वगैरह देखने के लिए। तो वो दो चीज़ ज़्यादा करता था, तो सुबह से लेके शाम को वो फ्री हो जाता था। तो हम लोग जब बैडमिंटन खेलने के लिए जाते थे तो वो भी आ जाता था। तो फिर एक दिन मैंने पूछा उसको कि क्या आप खेलोगे हमारे साथ रैकेट। और इंटरेस्टिंग बात देखो, मैंने अपने ही क्रश को भैया बोल दिया, बताओ। तो क्या करती यार, अब मैं नाम तो ले नहीं सकती थी, तो मैंने बोला भैया रैकेट खेलोगे आप मेरे साथ। तो वो भी एकदम बोलूँ ना, हाँ हाँ खेलूंगा बोल के आ गया। फिर मेरे साथ बैडमिंटन खेलता है ना। और मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, सुनो। मैं इतनी लेजी थी उस टाइम, मैं ऐसा खेलती थी कि अब बैडमिंटन खेल रहे हैं तो तुम भी रैकेट मारो, रैकेट, सॉरी रैकेट नहीं, कॉक, कॉक अगर गिर गया तो तुमको ही उठाना है, तुमको ही मारना है, ऐसा। और वो इतना सीधा था ना कि मैं क्या बताऊँ, मैं जैसा उसको बोलती थी वो वैसे ही करता था। और यहाँ हॉस्पिटल की इतनी सारी लड़कियां मरती थी उसके ऊपर, लेकिन वो बिल्कुल भी भाव नहीं देता था उसको, खेलता ही नहीं था। सब लोग चाहते थे उसके साथ खेलना, लेकिन वो बिल्कुल उन लोग के साथ नहीं खेलता था, वो सिर्फ मेरे साथ ही खेलता था। शायद मुझे वो भी पसंद करता था, लेकिन नहीं बोला उसने कभी। लेकिन ये बात तब मुझे पता चली जब हम लोग व्हाट्सएप में बात किए, और वो जब यहाँ से चला गया ना, तब मेरे को पता चला कि वो भी मेरे को पसंद करता था। ठीक है। तो हम लोगों ने इंडिया में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। वो लंदन से था और फिर 10 दिन तक रुका था। हम लोगों ने उसको खाने पे इनवाइट भी किया, वो आया था, खाया वाया, मैंने उसको गिफ्ट भी दिया था। और क्या गिफ्ट दिया थे मैं नहीं बता सकती, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया वो। और हम लोग नवंबर महीना में मिले थे, नवंबर में आया था, 2014 की बात है ये। तो बहुत टाइम से ये बातें मेरे दिमाग में थी, तो मैंने सोचा तो था नहीं कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन अपने चैनल को जब से मैंने पॉडकास्ट कर दिया तो मैंने सोचा कि आज शेयर कर ही देते हैं आप लोगों के साथ में। तो आई होप आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। तो फिर वो हम लोग बहुत इंजॉय करते थे, बैडमिंटन खेलते थे। सारी लड़कियां उसके ऊपर मरती थी, लेकिन वो बिल्कुल भाव नहीं देता था, वो सिर्फ मेरे को भाव देता था, मेरा वेट करता था। तो एक दिन कॉक घूम गया था ना, तो मेरे पास एक कॉक एक्स्ट्रा था घर पे, तो मैं उसको लेने आने वाली थी। तो मुझे बोलता है कि तुम अकेले क्या करने जाओगी, क्योंकि रात हो गई थी। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि तो फिर मैं किसके साथ जाऊँ। तो फिर मेरे को बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो मैं बोली कि अच्छा आप आओगे। तो बोलते हाँ क्यों नहीं, चलो। फिर वो मेरे से, वो घर तो देख ही चुका था ना, क्योंकि हम लोग कैंपस में ही रहते थे, तो देख चुका था। तो आया मेरे साथ, मेरा बहुत, उतनी रात नहीं होती, लेकिन ठंड की रात तो आप लोग को पता है कितनी गहरी वाली रात होती है। फिर वो मेरे साथ आया, फिर उसके बाद रैकेट लिए हम लोग, कॉक भी लिए, फिर उसके बाद हम लोग खेलने चले गए। फिर उसके बाद मेरा गला बैठा जा रहा है गाइस बोल बोल के। तो फिर उसके बाद हम लोग ऐसे खेलते 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 कब वो दिन निकल गया पता नहीं चला यार। फिर उसके बाद वो चला गया, एंड हम लोग की बातें होती थी व्हाट्सएप के ज़रिए। वो वहाँ की अपनी सारी स्टोरी बताता था मेरे को कि वहाँ पे वो क्या कर रहा है, उसको कुकिंग का बहुत शौक था, और वहाँ पे वो करता था अपने घर पे। एंड उसकी फैमिली से भी बात होती थी मेरी मम्मी पापा के साथ में, और हर दिन हमारी बात होती थी, वो भी एक एक घंटा बात होती थी। एंड बस मुझे इंतज़ार था कि हम सेकंड टाइम कब मिलेंगे, लेकिन नहीं मिल पाए। मिलने से पहले हम लोग अलग हो गए, क्योंकि क्योंकि वो अपने करियर में बिज़ी हो गया। और अभी जहाँ तक मुझे अभी अपडेट पता है उसका, कि उसकी शादी नहीं हुई है, और उसने की भी नहीं जानबूझ के, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बिज़ी था और है कि उसके पास उसकी फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है, तो शादी करके भी क्या ही करेगा। तो उसने शादी नहीं की है, और मेरी भी नहीं हुई है, और मेरे को भी अभी कोई इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो जो मेरा जो क्रश था ना सेकंड वाला, जिसकी मैं अभी स्टोरी बता रही हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, अभी भी है। और मुझे नहीं लगता कि उसके जैसा कोई मेरे को मिलेगा, और मिल गया तो अच्छी बात है, मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसके साथ वीडियो। एंड मैं हमेशा उसको याद करती रहूँगी, और इसीलिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, ताकि आगे चल के अगर मैं इस बात को भूल भी गई कि मेरा क्रश था या नहीं था, तो मुझे याद रहेगा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है ये वीडियो, तो मैं देख सकती हूँ ना कि मेरा क्रश था या नहीं था। इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को मेरा ये क्रश वाला वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्ट आप लोग को अच्छा लगा इसमें से।
ठीक है। और मेरा क्रश मुझे आज भी बहुत ज़्यादा पसंद है और हमेशा रहेगा, और मैं हमेशा उसको याद करूँगी क्योंकि वो बहुत अच्छा था। तो इस व्लॉग को मैं एंड करना चाहूँगी बिकॉज मेरा गला बैठा जा रहा है इतना ज़्यादा। मैंने बोला बैक टू बैक, इतना ज़्यादा बोलती नहीं हूँ मैं, बिकॉज आई एम वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। कैमरे में भी आना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया था ना, मैंने व्लॉगिंग 1-2 साल पहले स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मैं छोड़ दी थी, मेरा मन नहीं किया, मैं बोर हो गई थी। मैं बहुत जल्दी चीज़ों चीज़ों के साथ बोर हो जाती हूँ। लेकिन आई प्रॉमिस यू गाइस कि मैं पॉडकास्ट चैनल को नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा कुछ ना कुछ वीडियो बनाती रहूंगी आप लोगों के लिए, और अपने से रिलेटेड, मेरी फैमिली से रिलेटेड, मेरे फ्रेंड्स से रिलेटेड, और जो भी कुछ होता रहेगा, न्यूज़पेपर में कुछ भी आता आएगा, तो मैं पॉडकास्ट बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जब आज मैंने अपने क्रश के बारे में वीडियो बनाया तो आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यार। ऐसा फील हो रहा है कि मैं वही वाले दिन में चली गई हूँ। मैं खुद नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है इस वीडियो को बनाने में। ऐसा लग रहा है कि मेरा क्रश फिर से वापस आ जाएगा, फिर से वो वाले दिन आ जाएंगे साथ में खेलने वाले, उसको देखना। वाह यार, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना हैंडसम था मेरा क्रश। सो चलिए, बाय बाय, मिलेंगे एक न्यू पॉडकास्ट में। तो अभी के लिए बाय बाय।